आइए भैया, बड़े भाव से आज ठाकुर जी का उत्सव मनाया है। सबसे पहले तो आज मैं मेरे मन की बात ठाकुर जी से कह रहा हूं भैया, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि महाकुंभ में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब जो लोग नहीं जा पा रहे हो, ये वजन विशेष रूप से उनके लिए, मेरे जैसे जो है कि मन में भाव खूब है जाने के, लेकिन जा नहीं पा रहे हो। जरा एक हाथ उठाना एक बार, जो नहीं जा पा रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो। अरे इतने बड़े कुंभ में बैठे हो, फिर कौन सा कुंभ बाकी रह गया भाई? जय हो। एक बार की बात है, नंदराय जी, एक बार नंदराय जी अपने सारे सखाओं के साथ मिलके बैठे हुए थे, जितने गोप ब्रज के गोप थे सबके साथ बैठे हुए थे नंदराय जी। तो चर्चा चल रही थी कि महाकुंभ है और कैसे जाया जाए। तो अचानक से लाला है, लाला तो आप जानते हो उनको तो मंजूर कुछ होता ही नहीं है ना, ब्रज छोड़ करके कोई कैसे जाए। लाला आए और बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले महाकुंभ में जाने की तैयारी हो रही है। बोले अच्छो, ये महाकुंभ कहाँ होवे बाबा? इतने में एक घोड़ा दौड़ता हुआ आया, काला घोड़ा, काले रंग का घोड़ा, बिल्कुल काला, और दौड़ता हुआ आया। और वहीं ज्ञान गुदड़ी बोलते हैं उसको, जहां पंचायत लगती थी उसको ज्ञान गुदड़ी बोलते हो। ज्ञान गुदड़ी की रज में लौटने लगा और लौटने लगा, और उसका रंग धीरे 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 करके सफेद हो गया। नंदराय जी और सारे गोप देख रहे थे, सबने कहा बोले यार ये क्या आश्चर्य हुआ, आया तो काला था और बिल्कुल सफेद हो गया ये। पूछा, बोले भाई कौन हो तुम? तो उसने एक दिव्य सुंदर पुरुष का रूप धारण किया और बोला, बोले भाई मैं प्रयागराज हूँ। कौन है? प्रयागराज हूँ, और मुझ में आकर के सब लोग अपना पाप धो करके जाते, इसलिए मैं काला हो जाता हूँ। तो जब भी कुंभ होता है उससे पहले मैं ब्रज में आके यहाँ की रज में लोटपोट हो जाता हूँ और वापस सफेद हो जाता हूँ। तो अब आप सोचिए, जिस ब्रज की रज में ये ताकत है, तो हम उस ब्रज के ठाकुर का जब स्मरण करने बैठे हैं, तो फिर क्या कुंभ से कम है? जय हो। एक बार जोरदार जयकार कीजिएगा, बोलिए बेड़ी माधव भगवान की जय हो, प्रयागराज की जय हो, महाकुंभ की जय हो। अब ये भजन उन लोगों के लिए जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। वहां जाओगे तो एक ही त्रिवेणी में नहाओगे, यहाँ 5 त्रिवेणी है। इस सत्संग में 5 त्रिवेणी है, और सुनिएगा कैसे है। कि महाकुंभ ना जा पाओ तो मन में सोच न पालो जी। महाकुंभ ना जा पाओ तो मन में सोच न पालो जी। और ये सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। ओ महाकुंभ ना जा पाओ तो मन में सोच न पालो जी। महाकुंभ ना जा पाओ तो मन में सोच न पालो जी। सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। अरे सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगाओ जी। इस महाकुंभ की प्रथम त्रिवेणी, गायन वादन नर्तन है। इस महाकुंभ की प्रथम त्रिवेणी, गायन वादन नर्तन है। पहली त्रिवेणी ये है, हम गा रहे हैं, हम भी डुबकी लगा रहे हैं, ये बजा रहे हैं, ये भी डुबकी लगा रहे हैं, और जो नाच रहे हैं वो भी डुबकी लगा रहे हैं। अब जो बैठे हैं वो सोच लो कहाँ हो। इस महाकुंभ की प्रथम त्रिवेणी, गायन वादन नर्तन है। इस महाकुंभ की प्रथम त्रिवेणी, गायन वादन नर्तन है। और डुबकी लगाना सच्चे मन से करना,
प्रभु का कीर्तन है। डुबकी लगाना सच्चे मन से करना प्रभु का कीर्तन है। हाँ, डुबकी लगाना सच्चे मन से करना प्रभु का कीर्तन है। ओ डुबकी लगाना सच्चे मन से करना प्रभु का कीर्तन है। ये घर बैठे आई है गंगा, घर बैठे आई है गंगा। वहां जाओगे तो 2-4 डुबकी के बाद पीछे वाले कहेंगे भैया आगे बढ़, हमको भी नहाना है। घर बैठे आई है गंगा, अरे चाहो जितना नहा लो जी। घर बैठे आई है गंगा, चाहो जितना नहा लो जी। ये सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। ये सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। और भैया ये संसार का जो नियम है ठाकुर जी भी उसका पालन करते हैं। देखो, हर व्यक्ति को मिलने की 2 ही जगह है अनंत भैया, या तो ऑफिस कार्यालय और या आवास। 2 ही जगह मिलता है आदमी, है ना। किसी से मिलना हो तो हम पता या तो दुकान का देते हैं, कार्यालय का देते हैं, या आवास का पता देते हैं। अब ठाकुर जी का भी कार्यालय है, हमने संतों से सुना भैया, ठाकुर जी का भी ऑफिस है। मंदिर है प्रभु का कार्यालय, सब कार्य वही होते हैं। मंदिर है प्रभु का कार्यालय, भजनगंज आवास है। मंदिर है प्रभु का कार्यालय, भजनगंज आवास है। आप सभी ने भागवत सुनी है, और भागवत में नारद जी ठाकुर जी से पूछते महाराज कहाँ मिलते हो। मैं वैकुंठ कई बार जाया, कई बड़े बड़े योगियों के पास जाया, आप कहीं दिखते नहीं हो। तो ठाकुर जी ने उत्तर दिया, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ बैठकर मेरे भक्त मेरा गुणानुवाद करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, बस मैं वही रहता हूँ। तो क्लियर है कि मंदिर है प्रभु का कार्यालय, भजनगंज आवास है। मंदिर है प्रभु का कार्यालय, भजनगंज आवास है। और भक्तों के ही मध्य कन्हैया करते सदा निवास है। भक्तों के भी मध्य कन्हैया करते सदा निवास है। पहली त्रिवेणी आपने सुनी, और अब ये दूसरी त्रिवेणी, द्वितीय त्रिवेणी ज्ञान भक्ति वैराग्य की हृदय जगा लो जी। द्वितीय त्रिवेणी ज्ञान भक्ति वैराग्य की हृदय जगा लो जी। सत्संग की बह रही त्रिवेणी, ओ डुबकी लगा लो जी। ओ सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। महाकुंभ ना जा पाए तो मन में सोच न पालो जी। महाकुंभ ना जा पाओ तो मन में सोच न पालो जी। ये सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। अरे सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। सेवा पूजा और वंदना, तीसरी त्रिवेणी सेवा पूजा और वंदना, तृतीय त्रिवेणी जानो जी। सेवा पूजा और वंदना, तृतीय त्रिवेणी जानो जी। ठाकुर जी हमसे सेवा ले रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता। जय हो। हम पूजा करें, वंदना करें तो ठाकुर जी निश्चित रूप से हमारा बेड़ा पार करेंगे। सेवा पूजा और वंदना, तृतीय त्रिवेणी जानो जी। सेवा पूजा और वंदना, तृतीय त्रिवेणी जानो जी। और ये त्रिवेणी में स्नान होता है, उसका नियम भी है भाई, शाही स्नान होता है। अभी नया नाम दिया है योगी जी महाराज ने उसको, शाही बंद करके अमृत स्नान कर दिया उसका, क्योंकि उस दिन अमृत, कुंभ के अंदर अमृत बरसता है, तो उसका नाम ही अमृत स्नान है। ठीक है। सेवा पूजा और वंदना, तृतीय त्रिवेणी जानो जी। और संत मिलन जिस दिन हो,
अमृत स्नान उसी दिन मानो जी। संत मिलन जिस दिन हो अमृत स्नान उसी दिन मानो जी। हाँ, संत मिलन जिस दिन हो अमृत स्नान उसी दिन मानो जी। संत मिलन जिस दिन हो अमृत स्नान उसी दिन मानो जी। और सच्चा स्नान यही है। आप कितने भी गंगा नहाया हो, है ना भैया, अगर आपके मन में किसी के लिए बैर है तो मंदिर जाना आपके लिए खाली सैर है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आप मंदिर जा रहे हो, गोविंद के दर्शन कर रहे हो और गोविंद के भक्तों के प्रति आपके मन में जरा सा इतना सा भी दुर्भाव है, फिर मंदिर नहीं गए, फिर तो सैर करके वापस आ गए। सच्चा स्नान यही है, मन से सारा मैल निकालो जी। सच्चा स्नान यही है, मन से सारा मैल निकालो जी। सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। और फिर जब डुबकी लगा लो तो मन को ठाकुर जी के समर्पण कर दीजिए। कुंज बिहारी प्रभु चरणों में निज मन को बलिहार करो। कुंज बिहारी प्रभु चरणों में निज मन को बलिहार करो। कुंज बिहारी प्रभु चरणों में निज मन को बलिहार करो। कुंज बिहारी प्रभु चरणों में निज मन को बलिहार। और ये चौथी त्रिवेणी, गौ सेवा हरिपद सेवा जन सेवा से भव पार करो। गौ सेवा हरिपद सेवा जन सेवा से भव पार करो। ये चौथी त्रिवेणी है। गौ माता की सेवा करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, और बन जाए तो कोई दीन दुखी की सेवा करो। गौ सेवा हरिपद सेवा जन सेवा से भव पार करो। गौ सेवा हरिपद सेवा जन सेवा से भव पार करो। और अंतिम पंचम त्रिवेणी, 5 में ईश्वर का वास होता भैया, इसलिए 5 त्रिवेणी है इसमें। कि ताली दे दे नृत्य करो। 5वीं त्रिवेणी जो आपके सबके वश की है, कि भजन जब भी चले, जितनी देर चले, कथा में ताली बजाने का पाप है, लेकिन कीर्तन में बैठ के ताली ना बजाओ तो पाप है। कि ताली दे दे नृत्य करो और श्रीमुख से हरि गुण गालो। ताली दे दे नृत्य करो और श्रीमुख से गुण गालो जी। और ये सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। हो सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। ओ महाकुंभ ना जा पाए तो, महाकुंभ ना जा पाए तो, मन में सोच न पालो जी। महाकुंभ ना जा पाओ तो, मन में सोच न पालो जी। सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। हो सत्संग की बह रही त्रिवेणी, आओ डुबकी लगा लो जी। आओ आओ डुबकी लगा लो जी। आओ आओ डुबकी लगा लो जी। भाई प्रयागराज की जय हो।